नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 4 सड़कों का जीर्णोद्धार कराने को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने दी मंजूरी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों को सुंदर, सुरक्षित और विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने पश्चिमी रोड डिवीजन के तहत मादीपुर विधानसभा की कुछ प्रमुख सड़कों का जीर्णोद्धार कराने को मंजूरी दी है। इन सड़कों में मेट्रो पिलर 109 से 273 तक, रोहतक रोड, सर्विस लेन, रोड नंबर 41, 77 और पश्चिमपुरी चौक से मुल्तान नगर में न्यू स्लम क्वार्टर तक की रोड शामिल है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जल्द घटेंगे खाद्य तेल के दाम। खाद्य तेल के दाम पिछले काफी समय से स्थिर हैं और हर महीने इनके दामों में जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है। अब केंद्र सरकार ने कुकिंग ऑयल कंपनियों से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से देश में खाने के तेल के दामों में कटौती कर दे। हालांकि खाद्य तेल के दाम मार्च तक आते आते ही घटाए जा सकते हैं, जब देश में सरसों की कटाई शुरू होगी। कोर्ट ने उद्योगपति नवीन जिंदल को सशर्त विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। कोर्ट नवीन जिंदल को 1 से 20 फरवरी तक अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन सहित अन्य देशों की यात्रा करने की अनुमति दी है। सरकार ने कोयला गैसीकरण के लिए 8,500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 8,500 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिमी बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिल्ली में 25,000 करोड़ का कारोबार। रामलला के आगमन पर दिल्ली के व्यापारियों की चांदी रही। श्रद्धा और उत्साह के बीच बाजार में बूम दिखा। बड़े व्यापारियों से ज्यादा फायदे में छोटे व्यापारी रहे। एक अनुमान के अनुसार भक्ति व आस्था में डूबे बीते एक सप्ताह में करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इससे लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिला। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगी सेन, चाकू लेकर वीआईपी एंक्लोजर में पहुंचा फौजी। संसद भवन की तरह गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में सेन का बड़ा मामला आया है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए बने वीआईपी एंक्लोजर में एक फौजी चाकू लेकर घुस गया। इससे दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी फौजी को तुरंत पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी फौजी से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया विभाग ने संयुक्त रूप से पूछताछ की गई थी। देर शाम तक आरोपी फौजी से पूछताछ की गई। पीएम मोदी यूपी के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबे डबल लाइन विद्युतीकृत खंड का उद्घाटन दोनों स्टेशनों के बीच मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बंगाल कूच करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। असम के मुकाबले पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को छोटा रखा गया है। असम में न्याय यात्रा के तहत 833 किलोमीटर की दूरी रखी गई थी, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए ये दूरी 523 किलोमीटर ही है। बंगाल के बाद न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी। आईपीएल 2024 पर बड़ा ऐलान, चुनाव की वजह से होगा ये बदलाव। आईपीएल 2024 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्योंकि चुनाव की वजह से इस बार आईपीएल में कई राउंड में हो सकता है। जल्दी टूर्नामेंट के पहले राउंड का शेड्यूल कई टुकड़ों में आ सकता है। आईपीएल का 24वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है और बीसीसीआई आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल पर काम कर रहा है। एक एक्सक्लूसिव बातचीत में आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि हम शेड्यूल पर काम कर रहे हैं, जल्दी पहले राउंड के शेड्यूल की घोषणा करेंगे। इसके बाद में बाकी तारीखों की घोषणा होगी।
भारत के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स का जहर, पाकिस्तान में आतंकवाद के समर्थन का लगाया आरोप। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पिट्टू ग्लोबल टाइम्स अब पाकिस्तान को लेकर भारत के बारे में झूठ फैला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि उसके पास ठोस सबूत है कि भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादी ताकतों का समर्थन करता है। ग्लोबल टाइम्स इतने पर ही नहीं रुका, उसने दावा किया कि भारत बलूचिस्तान के इन आतंकवादियों को धन, हथियार और ट्रेनिंग प्रदान करता है। यह अखबार चीन सरकार के उन विचारों को प्रकाशित करता है जिन्हें आपसी रिश्ते खराब होने के कारण आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। एयर इंडिया पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना, जाने क्या है वजह। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने पर एयर इंडिया पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाते हुए डीजीसीए ने कहा है कि एक एयरलाइन कर्मचारी की शिकायत के बाद उसने कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों की व्यापक जांच की, जिसमें एयरलाइन द्वारा गैर अनुपालन का पता चला। इसलिए एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैंकों में आज से 4 दिन तक छुट्टी। 25 जनवरी यानी आज से बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। 25 जनवरी को हजरत अली जयंती को लेकर यूपी और तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में बैंक में छुट्टी रहेगी। इसके बाद महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंकों में अवकाश रहेगा। रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। दिल्ली में कल सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सर्विस। आने वाले गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। इसकी जानकारी देते हुए डीएमआरसी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो कल सुबह 4 बजे से संचालित होगी, ताकि जो लोग गणतंत्र दिवस की परेड देखने कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं उन्हें सहूलियत हो सके। सुबह 4 से 6 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो सेवा संचालित होगी। इसके बाद सामान्य समय पर मेट्रो को संचालन होगा। मौसम ने ली करवट, दिल्ली एनसीआर को ठंड और शीतलहर से मिलेगी राहत। सर्दियों के सीजन में मौसम का मिजाज कुछ बदला है। दिसंबर से जनवरी तक दिल्ली से बारिश गायब रही, लेकिन 23-24 जनवरी की दरमियानी रात देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश एवं बूंदाबांदी देखी गई। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली को अब ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने किसी तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अलर्ट जारी नहीं किया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।